नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी कि वक्त चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। अब तक क्या कुछ खास हुआ, आज दिन भर क्या खास संभव है, हर खबर पर करेंगे बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान, धर्म को सुरक्षित रखने हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने की दी सलाह। उज्जैन में प्रवचन के दौरान दिया बयान। इंदौर में अवैध रूप से बने मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, न्याय नगर एक्सटेंशन में की गई कार्रवाई, निगम की टीम के सामने खड़ी हुई महिलाएं। कटनी में कुएं में जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत, एक युवक के बेहोश होने पर बचाने गए थे 3 अन्य लोग, सभी ने तोड़ा दम। दमोह जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 20 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत, कलेक्टर ने कही जांच की बात। इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे और गोलियां, एक आरोपी गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहली खबर इंदौर से, जहां पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। न्याय नगर एक्सटेंशन में नगर निगम ने यह कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के विरोध में निगम की टीम के सामने स्थानीय महिलाएं खड़ी हो गईं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को इसके बाद तैनात करना पड़ा। 7 दिन पहले नगर निगम ने यहां पर निशान लगा दिए थे अतिक्रमण को हटाने को लेकर। अवैध रूप से इन मकानों का निर्माण किया गया है, इसको लेकर नगर निगम ने 7 दिन पहले निशान लगा दिए थे, यानी कि जो भी अतिक्रमित और अवैध रूप से निर्माण था सबको ध्वस्त करने के लिए आज बुलडोजर लेकर जब नगर निगम की टीम पहुंची तो वहां पर स्थानीय महिलाओं जिनके मकान थे उन्होंने विरोध कर दिया और एक तरह से दीवार बनकर नगर निगम की टीम के सामने खड़ी हो गई। इन सब के बीच बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अंशुल, चूंकि हम लगातार तस्वीरों के जरिए आपके जरिए ये देख भी रहे हैं, क्योंकि 7 दिन पहले नगर निगम ने यहां पर निशान लगाने की कार्रवाई की थी, आज जब टीम पहुंची तो महिलाओं ने विरोध कर दिया। क्या कुछ अब तक इस पूरे मसले पर हुआ है, जरा तफसील से बताइए अंशुल। बिल्कुल हितेश, आपको बता दूं कि फिलहाल हम न्याय नगर एक्सटेंशन में हैं, जहां पर नगर निगम की जो कार्रवाई है यह शुरू की गई थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के बाद ही इस कार्रवाई को जो है रोक दिया गया है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और टीम को अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, टीम को बाहर ही रोक दिया गया है और इसीलिए जो बुलडोजर है वो फिलहाल रोक दिए गए हैं। हालांकि पुलिस जो है वो महिलाओं को लगातार समझाइश दे रही है कि यहाँ से वे हट जाएँ और किसी भी प्रकार से जो कार्रवाई है उसे चलने दिया जाए, उसे न रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर लगातार महिलाएं जो हैं इस कार्रवाई का जो है विरोध कर रही हैं और यही विरोध करते हुए महिलाएं जो हैं अब टीम के सामने आकर खड़ी हो गई। महिलाओं का साफ कहना है कि उन्हें समय दिया जाना चाहिए और इसके लिए अब महिलाएं जो हैं टीम के सामने यहाँ पर खड़ी हैं और वे यहाँ पर अपना विरोध लगातार जरा रही। क्या विरोध है आप लोग? सर यही विरोध है कि हमारे साथ है ना गलत हो रहा है, हमको न्याय चाहिए बस। हमने कोई ना तो कब्जा करा है ना करा है, हमारे ईमानदारी से कमाया हमने और हमने घर बनाए। सर हमने हमारे देखिए हितेश जी, लगातार महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर विरोध कर रही हैं और कार्रवाई को फिलहाल विरोध के चलते यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जरूर रोका गया। अधिकारी जो हैं वो लगातार समझाइश दे रहे हैं। कोर्ट से जो ये मामला लंबित था उसके बाद निर्णय आने के बाद टीम यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंची थी और उसके बाद फिलहाल पूरी कार्रवाई को जो है यहाँ पर रोका गया है। जो बुलडोजर हैं उन्हें यहाँ पर रोड पर ही खड़ा कर दिया गया है। अंदर गली में महिलाएं जो हैं उस बुलडोजर को जाने नहीं दे रही है और यही कारण है कि अब लगातार
पुलिस के द्वारा उन्हें समझाइश दी जा रही है। पुलिस के द्वारा उन्हें कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो सिर्फ उन मकानों पे हो रही है जो कोर्ट में केस हार चुके हैं, लेकिन महिलाओं का कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हम जो याचिका है वो देने जा रहे हैं और इसके लिए जो कार्रवाई है यहाँ पर रोकी जाना चाहिए थी। लगभग 50 से अधिक ऐसे मकान हैं जिन पर की कार्रवाई करने के लिए आज नगर निगम का अमला जो है यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद नगर निगम का अमला जैसे ही पहुँचा कार्रवाई को शुरू किया, वैसी महिलाएं जो है यहाँ पर विरोध करने लगी और महिलाओं ने यहाँ पर एकत्रित होकर के बुलडोजर को जहाँ पर कार्रवाई की जाना थी वहाँ पर जाने से रोक दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल कार्रवाई को यहाँ पर रोका गया है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका यह साफ कहना है कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी, जिन मकानों पे कार्रवाई होना है उस पर यह कार्रवाई की जाएगी, लेकिन महिलाएं बुलडोजर के अंदर नहीं जाने दे रही हैं और यही कारण है कि फिलहाल कार्रवाई जो है यहाँ पर पूरी तरह से रोकी गई है। बुलडोजर जो है वो भी नगर निगम के जो यहाँ पर तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार से विरोध को कम किया जा सके, लेकिन लगातार उन्हें समझाइश दी जा रही है। लेकिन फिर भी महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें और समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी बात जो है उचित मंच पर रख सके। जी देश, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, आप लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो न्याय नगर एक्सटेंशन, जहां पर बताया जा रहा है नगर निगम का ये कहना है कि अवैध रूप से मकानों का निर्माण किया गया था। 7 दिन पहले नगर निगम ने आकर बकायदा यहाँ पर मार्किंग कर दी थी और आज जब नगर निगम की टीम पहुंची है तो महिलाओं ने यहाँ पर विरोध किया है बुलडोजर की कार्रवाई का। इन सबके बीच आगे बढ़ते हैं खबर कटनी से, जहां सबमर्सिबल पंप डालने के लिए कुएं में उतरे 4 लोगों की दम घुटने से जहरीली गैस के चलते मौत हो गई। कटनी के जुहली गांव में 2 भाई राम कुमार दुबे और निखिल दुबे सबमर्सिबल डालने के लिए कुएं में उतरे थे, यानी कि जो मोटर पंप होती है पानी के अंदर डूबी हुई, जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है। लेकिन इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव कुएं के भीतर हो रहा था और दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद 2 और लोग देवेंद्र कुशवाहा और पिंटू कुशवाहा भी उनकी मदद के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वो बेहोश हो गए। कलेक्टर कटनी और एसपी को जब जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे, इन्हें निकालने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन ये पूरा प्रोसेस करने में 5 से 6 घंटे लग गए, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई, इन्हें बचाया नहीं जा सका। तो दुखद घटनाक्रम है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुएं के भीतर इस तरह की जहरीली गैसों का रिसाव होता है और ये खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि जब 2 लोग सबमर्सिबल को लगाने के लिए वहां पर अंदर पहुंचे तो बेहोश हो गए। उनकी मदद के लिए 2 लोग और पहुंचे, वो भी बेहोश हो गए और इसके बाद प्रशासन की टीम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए बाद में उमरिया से स्पेशल माइंस के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया और जब तक वो टीम यहां पहुंचती 5 से 6 घंटे का वक्त चला गया और आखिरकार इन 4 लोगों की कुएं के भीतर ही मौत हो गई। तो कुएं में पंप डालने के लिए, सबमर्सिबल पंप डालने के लिए उतरे थे। कुआं सूखा था और सूखे कुएं के अंदर बोरिंग किया गया था और उस बोरिंग में ये सबमर्सिबल पंप को लगाने के मकसद से दोनों उतरे थे ताकि पानी मिल सके, लेकिन इस तरह से यह घटनाक्रम हो गया। चूंकि गहराई में अक्सर कुओं में इस तरह से देखा गया है, खासतौर पर जो कुएं बंद होते हैं वहां पर जहरीली गैस का रिसाव होता है और यही हुआ और इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। तो विकास बर्मन इस वक्त हमारे सहयोगी कटनी से सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, इस हादसे के बारे में जरा बताइए, चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि 4 लोग उतरे थे, एक-एक करके उतरे, फिर उसके बाद बेहोश हो गए और 5 से 6 घंटे लग गए रेस्क्यू ऑपरेशन में और इसके चलते इनकी जान चली गई। कैसे कुछ घटनाक्रम हुआ, एक बार बताइए और क्या कहना है प्रशासन का इसके बाद? विकास जी, मैं आपको बता दूं, जो कि देखा जाए तो ये जो घटना है बड़ा ही दुखद घटना थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो कि कुएं में जो कि जहरीली गैस का रिसाव है, जो कि एक-एक करके कुएं के अंदर घुसे थे, जिसमें समर्शियल पंप बदलना था और उसी को लेकर जिसमें पहले एक चाचा जी जो उनका भतीजा और दोनों और उसके अलावा 2 गांव के लोग, जो 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 का ही रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है और 4 की बॉडी जो कि जिला अस्पताल की मरचूरी में रखा दिया गया। वही जिला प्रशासन अभी तक जो कि देखा जाए सुबह का वक्त है और अभी तक अधिकारी जो कि सुबह 4 बजे तक यहाँ पे पहुंचे हुए थे और बॉडी रखाने के बाद जो कि आगामी कार्रवाई है वो करने में जुटे हुए हैं। अधिकांश ये भी देखा गया है कि जो कि जिस तरीके से कुएं में जो जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था उसका
अंदाजा क्योंकि ग्रामीण नहीं लगा पाए थे और जो कि एक एक करके लोग एक दूसरे को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे और चारों की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो अभी कोई आधिकारिक जिस तरीके से जो पुष्टि होनी चाहिए जो कि यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कुछ भी अभी नहीं हुआ है। यदि देखा जाए तो जो कि मौखिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे बॉडी जो कि देखा जाए चारों की मौत हो चुकी है और चारों की ही बॉडी पोस्टमार्टम गृह पे रखा दिया गया है। विकास, इन सब के बीच चूंकि लगातार हम बात करें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना लंबा वक्त लग गया, प्रशासन ने क्या इस संदर्भ में अब कुछ आगे के लिए संज्ञान लिया है कि कभी इस तरह का घटनाक्रम हो तो कम से कम प्रशासन के पास अपने उपकरण हो, किसी दूसरी टीम की तरफ ध्यान का इंतजार न करना पड़े? क्या इस बारे में कुछ कह रहे हैं, चाहे कलेक्टर हो या एसपी हो? जी, मैं आपको बता दूं जो ये घटनाक्रम जिस तरीके से है जो कि 6 घंटा करीबन इसमें गुजर चुके थे, रेस्क्यू करने में उन्हें देरी हो रही थी क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जिला प्रशासन है जो कि जहरीली गैस थी कुआं के अंदर और वहां अंदर जाना बड़ा कठिन था और कोई भी किसी चीज को अप्रिय घटना से बचने के लिए क्योंकि सुरक्षित बॉडी भी निकालना है और जो बॉडी निकालने नीचे उतरे हैं जो सहायता और जो कि दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनको निकालने के लिए जो कि यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा था, जो कि यहाँ के जिला प्रशासन के जो राहत टीम है वो भी अंदर जाने से थोड़ा सा कतरा रही थी क्योंकि जो सुरक्षा उपकरण होते हैं जिस तरीके से जो जहरीली गैस है उसका पता लगाने में बड़ा मुश्किल हो रही थी। इसी चलते जो उमरिया जिले की कोल माइंस की जो स्पेशल टीम है जो कि माइंस के अंदर जो काम करती है गैसों के लिए पता लगाने का काम करती है, उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और इसे जो सूचना दी गई थी उन्हें उमरिया जिले से कटनी जिले तक आने में जो वक्त लगा है उसी वक्त की वजह से दिक्कतें हुई और 5 से 6 घंटे का वक्त बीत गया और इसके चलते इन 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और बात दमोह की। दमोह के जिला अस्पताल में लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने वाली कई खबरें पहले भी सामने आई हैं, पर इस बार जिला अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले में अब दमोह कलेक्टर जांच की बात कह रहे हैं। 4 जुलाई को अस्पताल में जिन गर्भवती महिलाओं के सीजर ऑपरेशन हुए थे उनमें से 1-2 नहीं बल्कि सभी को यूरिन रुकने और इन्फेक्शन की शिकायत हुई और सिर्फ 20 दिन में एक के बाद एक 5 महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिलाओं के परिजनों ने जिला अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकाज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकाज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरी प्रशासन से अनुरोध है जो दमोह जिला अस्पताल में जो ऐसे जो भी डॉक्टर ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनका डायलिसिस भी शुरू किया और वहाँ पर लगभग 7 डायलिसिस के आसपास वहाँ पर अस्पताल में किए गए और कोशिश की गई कि इनका जो पेशाब बंद हो गया था वो उसको शुरू कराया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अपनी वाइफ को वो स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं था, फिर उन लोगों ने बोला कि ऑपरेशन होगा तो उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन कर दिया, बच्चा हो गया। उसके बाद वो अचानक से 3-4 घंटे बाद उनको दर्द उठा और वो वहीं पे खत्म हो गए। जितेंद्र गौतम इस वक्त हमारे सहयोगी सीधे दमोह से जुड़ के उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, ये वाकई में बड़ा चौंकाने वाला है कि एक तरफ हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दावा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, लेकिन सीजर ऑपरेशन यहाँ पर जिला अस्पताल में किया गया और उसके बाद 5 महिलाओं की मौत हुई। पहले तो ये बताइए कि क्या ये सीजर ऑपरेशन सभी के एक ही दिन किए गए थे, कब किए गए थे? और चूंकि 20 दिन के दौरान 5 महिलाओं की मौत हुई है, क्या कुछ इस मसले पर अब तक किया गया है, क्या सामने आ रहा है? जितेंद्र जी, तो इसमें आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह जिला अस्पताल का पूरा मामला है, जहां पर 4 जुलाई को इन 5 महिलाओं के जो है एक साथ ही सीजर ऑपरेशन किए गए थे। यह प्रसूता महिला जैसे ही दमोह जिला अस्पताल पहुंची थी तो वहां पर इनके जो है सुरक्षित प्रसव कराने का प्रयास किया गया, लेकिन देर रात तक जो है इन सभी का सीजर ऑपरेशन होने का बताया गया। जिसके बाद में जैसे ही इन 5 प्रसूताओं का सीजर ऑपरेशन किया गया उसके बाद में करीब 2 से 3 घंटे बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी
किसी को जबलपुर रेफर कर दिया गया तो किसी को सागर रेफर कर दिया गया, जबकि जो है एक महिला ने तो करीब 3 से 4 घंटे बाद ही जो है जिला अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। हालांकि यह पूरा जो है मामला है, ये पहली बार कोई मामला नहीं आया है। दमोह जिला अस्पताल हमेशा से जो है इन तमाम प्रकार के विवादों के घेरे में बनी रही है और कलेक्टर के द्वारा भी जो है यहाँ पर लगातार बैठकें की गई, यहाँ पे निर्देश भी दिए गए, लेकिन जिला अस्पताल में उस प्रकार की कोई भी जो है सुविधाएं पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। हालांकि जैसे ये पूरे मामले सामने आए और दमोह कलेक्टर को पता लगा तो उनके द्वारा जो है सागर ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के लिए बोला गया और जब जैसे ही ज्वाइंट डायरेक्टर दमोह पहुंचे तो उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया और सभी के लिए शोकाज नोटिस जारी किया गया। हालांकि तमाम प्रकार के सवाल आज भी बने हुए हैं कि ये 5 गर्भवती महिलाएं एकाएक जो है इनके सीजर ऑपरेशन के दौरान और जो इनकी डेथ हुई है और सभी के लिए जो है यूरिन इन्फेक्शन की बात सामने आई है, जिस कारण अब तक कोई कार्रवाई हुई है इस मसले पर? 5 महिलाओं की जान चली गई, कलेक्टर भी कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब तक क्या कुछ हुआ है जांच के नाम पर? जी, तो इस जांच के नाम पर अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ शोकाज नोटिस की बात सामने आ रही है और जांच अभी तक जो है इनके द्वारा बताया गया है दमोह कलेक्टर के द्वारा कि जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि दमोह कलेक्टर की जांच है, पूर्व में भी कई प्रकार की जो है मजिस्ट्रियल जांच समिति बनी है यहाँ पर, लेकिन तो जांच पर जांच और जांच के सिर्फ दावे हो रहे हैं और जमीन पर वाकई में कार्रवाई जिस पर होनी चाहिए वो होती नहीं। इसलिए जिला अस्पताल मौत का अस्पताल एक तरह से तब्दील हो चुका है। 5 महिलाओं की जान चली गई और अभी भी सिर्फ जांच की ही बात कही जा रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भगवान भरोसे मरीजों को इन जिला अस्पतालों में और अस्पताल की व्यवस्थाओं में छोड़ा गया है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपके जरिए देते रहेंगे। उज्जैन से खबर, जहां पर महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज का एक विवादित बयान सामने आया है। 4 पुत्र पैदा करना जरूरी है, प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कही हैं। धर्म को सुरक्षित रखना है तो 4 पुत्र पैदा करना जरूरी है। प्रवचन के दौरान महामंडलेश्वर ने यह बयान दिया। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं प्रेमानंद महाराज, जो ये सलाह दे रहे हैं कि धर्म की रक्षा अगर करनी है तो हर युवती को, हर महिला को 4 बच्चे पैदा करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा 2, परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए। तो महामंडलेश्वर हैं प्रेमानंद महाराज, कथा प्रवचन का काम करते हैं, प्रवचन दे रहे हैं कि भारत को हिंदुस्तान अगर बनाना है तो हर महिला को 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4 पुत्र पैदा करने होंगे। अब एक तो पुत्र पैदा करने की भी पैरवी कर रहे हैं और 1 नहीं बल्कि 4-4 संतान पैदा करने की पैरवी कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान बन सके। और इस वक्त इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं उज्जैन से। इंद्रेश, ये चूंकि कथा प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था उज्जैन में और उज्जैन में ही आकर इन्होंने ये बात कही है, क्या इसके बाद कोई प्रतिक्रिया इनसे ली गई प्रेमानंद महाराज से कि जो उन्होंने कहा है क्या उस पर ये कायम है या यूं ही बस फ्लो में बोल गए थे? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसके बाद सब कुछ सामने आई हैं? बताइए जरा। देखिए, इन्होंने बाद में मीडिया से किसी तरीके से कोई बात नहीं की, लेकिन बस जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये बात कही है तो उनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से यदि महिलाएं जो हैं यदि 4 पुत्र को जन्म नहीं देगी तो इससे हिंदुस्तान नहीं बच पाएगा, हिंदू धर्म नहीं बच पाएगा, सनातन धर्म नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ऐसा इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश हाथ से चलेगा। अब ऐसे में यदि इस तरीके के यदि बयान देंगे तो लड़का और लड़के में भेदभाव करेंगे तो अब देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा विवादित बयान है और इस बयान को लेकर जो धर्माचार्य, जो बड़े बड़े संत है, उनको इन महामंडलेश्वर को लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए इंद्रेश, नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कि क्या कुछ रिएक्शन इस मसले पर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भारत को हिंदुस्तान अगर बनाना है तो हर महिला को 4 पुत्र पैदा करने होंगे, ये सलाह दी है प्रेमानंद महाराज ने, जो कि महामंडलेश्वर हैं और प्रवचन के दौरान अपनी बातें रख रहे थे।